लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे प्रस्तुत किए। एनालिस्ट कम्युनिटी का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा म्यूटेड था, पर नंबर्स सारे पैरामीटर पे उन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़े हुए या आगे आते हुए दिखे। हमारे पास एक बातचीत करने के लिए इन नंबर्स पे कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर आर दोराईस्वामी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को आज समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे, ये पहला क्वार्टर अगर देखा जाए तो आपका एपी, एनबीपी, न्यू बिजनेस प्रीमियम, एपी और रिटेल एपी एक रिलेटिवली ग्रोथ वाइज काफ़ी म्यूटेड रहा, लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ रहा। आप पूरा साल FY26 जो है वित्त वर्ष LIC के लिए किस तरीके से देखते हैं इन तीनों पैरामीटर पे ग्रोथ के लिए, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपका पिछला साल एक बेस काफ़ी फेवरेबल है, फ्लैट ग्रोथ रहा था, मतलब आपको उसका एडवांटेज मिल सकता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आप FY26 का ग्रोथ किस तरह देखते हो? नमस्कार, धन्यवाद यश। सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। LIC ने पहले क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो एक म्यूटेड ही रहा, आप जैसे बता रहे थे, मगर आगे जाते हुए हमारा कोशिश रहेगा कि हमारा ग्रोथ इससे ज़्यादा रहे। हम पूरे साल में एक अच्छा ग्रोथ के साथ इस साल को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों में आप जैसे बोले, NBP प्रीमियम और VNB मार्जिन, सब में हमारा इससे ज़्यादा बढ़ोतरी रहेगा। ओके, अगर हम नंबर्स की बात की जाए तो आपका एपी, एनबीपी और रिटेल एपी में एक लो सिंगल डिजिट, मिड सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट के तीन कैटेगरी की बात की जाए, किस कैटेगरी के आप खुद को नज़दीक पाते आज देखते हैं या एस्पायर करते हैं FY26 के लिए? ये सेकेंड क्वार्टर में भी थोड़ा ग्रोथ हम एनबीपी में इससे भी ज़्यादा रहने का हमारा पूरा कोशिश है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सब पैरामीटर्स में ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखाएं। आप जानते हैं पिछले अक्टूबर में हमको पूरा प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को चेंज करना पड़ा, नया मास्टर सर्कुलर के हिसाब से कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूरी था हमारा। तो जब उसकी वजह से सेकेंड हाफ में थोड़ा हमारा ग्रोथ का बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। फरवरी मार्च में हमने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो हमारा ग्रोथ पे कमी पड़ा, वो उसको बहुत दूर तक हमको उसको इसके करने पड़े। वो जो चेंजेस अक्टूबर में लाए थे उसका असर अभी सितंबर तक कुछ असर हो सकता है। इसलिए तो सेकेंड क्वार्टर में भी हमारा ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये तो हमारा पूरा कोशिश है। जितना ग्रोथ हम लेना चाहते हैं उसको पूरे साल में हम अचीव कर पाएंगे। आपका जो 3 बकेट आप बात कर रहे थे, वी कैन इजीली टॉक ऑफ हायर सिंगल डिजिट और अर्ली डबल डिजिट ग्रोथ की हम बात कर सकते हैं। ओके, अगर हम मार्जिन्स की बात की जाए, FY25 आपने एंड किया 17.6% मार्जिन पे। मार्जिन FY26 के लिए, FY25 एंड किया 17.6% मार्जिन्स के साथ, FY26 के लिए क्या मार्जिन्स उससे हायर आते हुए दिख सकते हैं? हमारा कोशिश तो उसी के ऊपर है। ओके, एक तो पिछले साल से आगे जाते हुए थोड़ा इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो भी चेंज हो चुका है, मगर हमने ये 2-3 चीज़ें हम जो डायरेक्शनल चेंज लाए थे 22 में, उसको हम जारी रखेंगे। एक तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन पार एपीई टू टोटल एपीई, वो बढ़ता रहेगा थोड़ा। हमने 30% तक पहुंच चुके हैं, तो उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी आ सकती है। करेक्ट। और जो हमने चेंजेस लाए थे अक्टूबर में, इसमें या उसके कारण हमारा टिकट साइज थोड़ा बढ़ रहा है। वो हर क्वार्टर हम उसमें बढ़ोतरी मिलेगा हमको। हमने जो हर एक प्रोडक्ट बकेट में VNB मार्जिन अलग अलग होता है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो प्रोडक्ट मिक्स आगे हम लेके जाएंगे, उसकी वजह से VNB मार्जिन में पिछले साल जो फॉर द ईयर रिकॉर्ड किए थे उससे थोड़ा ज़्यादा हम इस साल में भी हमको दिखाने का उम्मीद है।